अच्छा जी, अब आप इस तरह कीजिए, IS 36 का क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लें। शाबाश, पास पेपर का नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप इस तरह करें, इसकी ना पिक ले लें, इस क्वेश्चन की, इसकी पिक ले लें अपने पास जरा। बुक में है, बच्चे कह रहे हैं बुक नहीं है ना, इसकी तस्वीर ले लो। बच्चे पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, इंशाल्लाह मिल जाएगा। 343 है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा सुन लें मेरी बात बच्चों, ये क्वेश्चन सुन लें, ये क्वेश्चन सुन लें, मैंने सुन लें। इस सवाल में एक टेक्निकल एरर है। क्या है बच्चों? जी सुन, इधर तवज्जो से बात सुननी है। MFA किस किसने पढ़ी है? डिसीजन मेकिंग, इस तरह की बातें, कॉस्ट। जब भी इस तरह का सवाल आता है ना बच्चों, इसका मतलब होता है 1 साल का कंपैरिजन करना और इधर 1 साल का कंपैरिजन करना। बात समझ रहे हैं? अच्छा, लेकिन इधर जो है, हमें क्वेश्चन को वैसे ही करना पड़ेगा जिस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं। असल में ये डिसीजन मेकिंग का सवाल है, तकरीबन किसका सवाल है? ठीक है बच्चों, ये 1 साल का डेटा है और ये 1 साल का, और इसमें इंफॉर्मेशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं दी हुई। बात समझ रहे हैं जी? कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। क्या है बच्चों? कंफ्यूजिंग है। इस तरह का सवाल ना ऐसा नहीं होता कि हर दफा नहीं आ रहा होता, एक आधी दफा हो गया, स्ट्रक्चर अजीब सा बन गया तो परेशान नहीं होते इस तरह के क्वेश्चन को। बट डेटा में पढ़ना सिखा देता हूं आपको। इधर आ जाए बच्चों, कहता कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एज एट 31 दिसंबर 2021 एंड आपने कैरिंग अमाउंट निकालनी है 2021 की अलहदा और 2022 की अलहदा। इधर आए, कहता ऑन 1 जनवरी 2019, कहता SL जुलाई SL परचेज द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कितने का बच्चों? द प्लांट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बच्चों हाईलाइट करते जाएं, शाबाश। ऑन 31 दिसंबर 2021 द रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्लांट वाज एस्टिमेटेड, कितने साल? अच्छा, ये ना ऑन 31 दिसंबर 2021 की बात कर रहा है। अब कहता है ये है जी 5% डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो रही। अब मेरी बात सुने बच्चों, अभी आपने 2021 की डेप्रिसिएशन चार्ज, ये चेंज इन एस्टीमेट है। क्या है? 19 में पुराने वाला तरीका, 20 में पुराने वाला तरीका, 21 में। वेल डन, शाबाश, छा गए हैं। डन बच्चों, 21 की डेप्रिसिएशन अभी चार्ज, आपका एस्टीमेट चेंज हो गया, 21 में नए वाला तरीका। अच्छा बच्चों, अब 21 में एक और मसला भी है। कहता एसेट कैरिड आउट इंपेयरमेंट टेस्टिंग ऑफ प्लांट ऑन 31 दिसंबर 21 एंड आल्सो 2000, 2 सालों का काम करना है। कितनों का? अच्छा, जिस तरह डेटा का स्ट्रक्चर है ना बच्चों, इससे ऐसे लगता है कि 1 साल ये अलहदा और ये वाला साल अलहदा, लेकिन हमें मजबूरन ये करना पड़ेगा। जितनी ये लाइफ है ना, ये वाली किधर गया? हाँ, कहता जब ये रेट चेंज हुआ ना, अब लाइफ कितनी है बच्चों? इधर आए जी, 4 साल। अब बच्चों बात सुनिएगा तवज्जो से जरा। अब जब मैं इधर आऊंगा 2021 पर, मैं अलहदा साल कैलकुलेट कर रहा हूँ। जब मैं इधर आऊंगा तो 1 साल कम कर दूंगा, और समझ गए? ये है एनुअल इनफ्लोस। क्या है बच्चों? फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, यानी इतने पैसे कमाते जाएंगे ना चीज को बेच के, ये आउटफ्लोज हैं। क्या है? ठीक है बच्चों, आप नेट निकाल लीजिएगा और सालों पे फैलाते जाइएगा। डन? 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरह। आप मेरी बात सुने। अच्छा, पहले ये काम तो कर लेना, जिस दिन की बुक वैल्यू चाहिए वो तो निकाल लेना जी। अच्छा, फॉर्मेट याद है आपको? क्या बनता है भला? बताएं, नाम बताएं, एक्टिव होके बैठे, शाबाश। SL, जी बोले, शाबाश शाबाश। कंपुटेशन ऑफ, नहीं बच्चों, कंपुटेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट, रिक्वायरमेंट पढ़ें। ऑफ कैरिंग अमाउंट लिखा या वैल्यू लिखा उसने? वैल्यू। अच्छा, अब एक और चीज सीखें। अब ना 2 साल हैं, इधर आप लाइन लगाएंगे,
इधर लाइन लगा दी। इधर आपने लिखा बच्चों, बोले शाबाश, पिछला साल इधर आएगा 2021 और इधर डन बच्चों। इधर आए अब आप, इधर आके आप लिखेंगे कैरिंग वैल्यू, और बच्चों ये कैरिंग वैल्यू ये इधर लिख देंगे आप आके, सही है जी। अब नीचे आपने वर्किंग्स करनी है इसकी, समझ गए हैं, वो आपको पता है हायर ऑफ वाला, वो सारी बातें। डन बच्चों, डन बच्चों। अच्छा जी, अब इधर से आपकी वर्किंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। इधर सिर्फ आपने कैरिंग वैल्यू लिखनी है बस, ठीक है ना। ये मेन रिक्वायरमेंट है सोल्यूशन में, ठीक है, जैसे भी हुआ लहदा बात है, उसमें तो उन्होंने बस वर्किंग से शुरू कर दिया काम। डेट, डिस्क्रिप्शन बच्चों, और बताएं। अच्छा जी, और बच्चों देखें, पूरे सवाल में कहीं भी रीवैल्यूएशन का डेटा नहीं है, तो आपको पता है ना IAS 16 में रीवैल्यूएशन में भी होती है इम्पेयरमेंट और कॉस्ट में भी। लेकिन वो एग्जांपल हमने की थी एक ICAP के क्वेश्चन बैंक की, लेक्चर नोट्स के अंदर ही, वो लाजमी पढ़ लेनी है। जब रीवैल्यूएशन होती है ना किस पे बच्चों, कॉस्ट मॉडल के अंदर, तो बच्चों ट्रीटमेंट कुछ और होता है। उसमें असल में सरप्लस भी शायद पड़ा हो, पहले नेट करना। इधर तो सरप्लस वाली बात ही नहीं है ना, और इधर डायरेक्ट आ जाएगा बच्चों क्या, प्रॉफिट और लॉस। एसेट कब खरीदा जी? अच्छा, ज्यादा लंबा काम नहीं है असल में, 1.5 साल बाद ना चेंज इन एस्टीमेट है, तो मैं ना लहदा लहदा कंप्यूट करूंगा डेप्रीसिएशन। कॉस्ट कितनी भाई जी बच्चों, इधर बताएं डेप्रीसिएशन कितनी है? ये पुरानी किताब वालों के पास है सवाल? है किताब में है ये पुरानी वाली में? नहीं होगा पुरानी में। अच्छा, 570 मल्टीप्लाई बाय 6/12, प्लीज बताएं। 43 आ गया। बताएं बुक वैल्यू कितनी है जी भाई? 5 लें सर। अगले साल की बताएं, शाबाश। 527 मल्टीप्लाई बाय 15%, अब 6/12 जी बताएं, शाबाश। पॉइंट समथिंग है तो बस नेट कर देना। बताएं बच्चों कितना भाई? 44 जी सर। जी बच्चों जी, 31 दिसंबर 2021 पे। अब तवज्जो करनी है आपने। अब बच्चों देखो, अब जब चेंज इन एस्टीमेट होता है ना, तो स्टेप नंबर 1 होता है बुक वैल्यू फाइंड करना, वो ऑलरेडी आ गई है इस फॉर्मेट से। अब नया डाटा इस्तेमाल करना है भाई। अच्छा, लाइफ जो दी है ना, लाइफ क्यों दी है वो अभी इररेलेवेंट है ना, बस आपने रेट से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इधर ऐसा भी हो सकता था, और सूलन उसे पता क्या चाहिए था, और सूलन उसे ये चाहिए था डेटा देता और आपसे रेट निकलवाता। बात समझे हैं जी? टेक्निकली क्वेश्चन इतना साउंड नहीं है जी बच्चों। मल्टीप्लाई बाय जी बताइए 90, इधर आ गया जी 358 आएगा शायद। 31 दिसंबर 2021। अच्छा, अब आपको भूला होगा फॉर्मेट, आपने पहले फॉर्मेट देखना है, बेशक सॉल्यूशन से देखें, और वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन भी करनी है, और फेयर वैल्यू की भी आपने करनी है। 2 मिनट आपको दूंगा मैं जी, ताकि फॉर्मेट याद आ जाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो कि हमने IAS 36 रिवाइज किया है आज। अच्छा, अब इधर रुक जाएं, जरा ब्रेक लगाएं। अब बच्चों इधर आए, एक लाइन छोड़ें, एक लाइन छोड़ें। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर तो मेरे भाई रिकवरेबल, ये कौन सा मॉडल है पहले ये डिसाइड करें, कॉस्ट, इसका कंपैरिजन करना है रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज। अब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फेयर वैल्यू की, लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की, और वैल्यू इन यूज की। उसमें से जो हायर हुआ वो इधर लिखना है। और याद रखना, अगर तो बच्चों बुक वैल्यू ज्यादा है, ये कम है, तो बच्चों लॉस आएगा। अगर ये ज्यादा है,
ये काम तो कुछ नहीं करना, क्योंकि भाईजान कदरदान मेहरबान कॉस्ट मॉडल है, ये रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, यही फर्क है। उसके लिए एग्जांपल बेहतरीन किस्म की किताब के अंदर स्टडी नोट्स में मौजूद है। अच्छा, अब आप ना हिम्मत करें, रिवैल्यूड हो स्टैंडर्ड का नाम लेते हैं रिकवरेबल। शाबाश, आप शुरू हो जाएं भाईजान, वर्किंग आपको करनी पड़ेगी इसके लिए, करें शाबाश, हो शुरू। वैल्यू इन यूज, अगर भूलें या सोल्यूशन देख लें कोई मसला नहीं है यार। आप देखें ना, क्लास से जाओ तो आपको ये थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, हमने रिवाइज कर लिया है जी IS 36। करें शाबाश, करें 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 शाबाश। सवाल के अंदर मौजूद है, इधर देखें बच्चों, इधर देखो, ये करंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल किसकी भला, किसकी बच्चों, ये रही 300, ये दी है उसने खुद, और कहता है ये है जी 2000। चले इसको तो भी छोड़े ना, पहले इसको तो करें। बाकी वैल्यू इन यूज भी इसको नेट करें, और कहता है एडिशनल सेल प्रोसीड, इसको तो बच्चों आप इग्नोर करते हैं, एडिशनल इसको भी आपने इग्नोर करना है, ये इंटरेस्ट वाली बातों को। हाँ, नेट सेल प्रोसीड एट एंड ऑफ लाइफ ये रेलिवेंट है 21 के लिए, ये 2000। करें कैलकुलेट शाबाश, 2 मिनट हैं आपके पास, दो। चलें पहले फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल तो खैर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बाकी करें शाबाश शाबाश। 2 मिनट है शाबाश, वेल डन, छा गए हैं जल्दी। जी भाई गादी साहब निकाल लें किताब आप, भाई पुरानी किताब है आपके पास? जी मेरे भाई, कैश फ्लो नेट करके पहला दूसरा तीसरा चौथा साल सेम है जी जी, कैश फ्लो के नेट हाँ जी हाँ जी भाई, कैश फ्लो हर साल के सेम है, वो तो चेंज नहीं हो सकते ना। देखो 245 में से 167 माइनस कर दो ना, नेट करके कैश फ्लोज लिख दें, नेट करके कैश फ्लोज लिखें 78, हर साल 78 78 78 78। लाइफ कितनी है बच्चों जी? जी बच्चों, भाई देखें, भाई इधर सुने, 2021 के एंड पे खड़े होकर एस्टिमेट लगाना है ना, तो आगे एक साल जाना है 22 के कैश फ्लो जी, एनुअल इनफ्लो फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट, ये 2022 23 24 25। शाबाश 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 जी, कैश फ्लो भी खत्म करते हैं चांद भाई। नई किताब है किसी के पास? वन चलें भी चलें शाबाश, जल्दी करें, कोई होमवर्क देखते हैं आपको क्या देना चाहिए। इसकी एग्जांपल देखें, इसकी एग्जांपल थी स्टडी नोट्स के अंदर, हमने IS 36 की इस तरह की एक एग्जांपल थी, ये थी मेरा ख्याल है। एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 9 और 10। भाईजान रिवीजन पर्पस के लिए ना IS 36 की एग्जांपल नंबर 9 और 10 बहुत बेहतरीन है। एग्जांपल नंबर 9 और 10 स्टडी नोट्स के अंदर बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। शाबाश शाबाश, हिम्मत करें। सेल प्रोसीड्स क्या है जी जी? देखें ये है मेरे भाई 245 माइनस 167 नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे ना। और देखें रिमेनिंग लाइफ 4 साल है, कितनी है? जब आप 2021 का एस्टीमेट लगाएंगे 22 23 24 25, और जब 22 का एस्टीमेट लगाएंगे तो एक साल गुजर गया होगा ना, फिर 3। अभी तो 21 का काम करें जी।
वर्किंग नंबर मैं करता हूं जी रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लिखवाएं बच्चों, कितनी है जी 2021 की 300 पूरा। मेरे भाई वर्किंग करनी पड़ेगी आपको वैल्यू इन यूज की। अच्छा बच्चों इधर देखें, मेरी तरफ देख लें, शाबाश, इधर देखें, इधर देखें। अच्छा बच्चों इधर देख लो मेरी तरफ, अब इधर देख लें, शाबाश। बच्चों मुझे बताएं नेट कैश फ्लोज बता देने आपने, बस नेट कैश फ्लोज बताएं बस। बच्चों ये कैसे आएंगे, इधर देखो 245 बच्चों उसने, अच्छा अब देखें असूलन ना उसूलन उसे बातें बतानी चाहिए थी, एनुअल कैश फ्लोज इतने हैं और रिमेनिंग लाइफ तक इतने ही रहने हैं। परेशान नहीं होते ऐसे सवाल की, लिमिटेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन उसने बहुत कम दी है, बात समझ गए हैं। इस तरह का सवाल जब भी आएगा, अब हम कहेंगे जी कि क्या उसका नाम है, ये जो है ना एनुअल कैश फ्लोज, जब तक एसेट चलता रहेगा उतने ही हैं हर साल, तो वजाहत करके लिखना चाहिए था। सही है बच्चों, तो कोई मसला नहीं, कभी कभी होता है ऐसा सवाल आ जाता है, परेशान नहीं होना आपने जी। अब आएगा तो हम कर लेंगे ना, चलें 245 में से माइनस करवाओ जी 1 जी, ये बच्चों हमने नेट कर दिए। अच्छा इधर भी 78, वैसे तो इसमें एनविटी फैक्टर भी लग सकता था, लेकिन ये एनविटी फैक्टर हर बच्चे को लगाना नहीं आता, छोड़ें। इधर बच्चों, इधर डन। अब देखो बच्चों, आप घर जाकर रिवाइज कीजिएगा, आप ना रिवीजन लेक्चर लेना शुरू कर दें अब आप, ठीक है। उसके अंदर ना ऑटोमेटिक इंशाल्लाह सारी बातें आपकी 30 35 40 मिनट में मैक्सिमम स्टैंडर्ड रिवाइज होगा। कोई मसला नहीं है, 2 की स्पीड पे लगा के सुना जा सकता है, क्योंकि ये रिवीजन है। क्या है जी, सुना जा सकता है, मसला नहीं है। नॉर्मल लेक्चर्स का मशवरा नहीं देते हम इस तरह। अब बच्चों देखो इंटरेस्ट जो है वो नहीं आएगा, कैपेसिटी बढ़ाने की वजह से एडिशनल सेल नहीं आ रही होगी। सही है बच्चों। अच्छा जी, अब मेरे भाई मुझे बताएं, शाबाश, सेल्स प्रोसीड्स 142। अब आप इधर आए सर, इधर आ जाए जी, बताएं ये 78 है, ये 78 है, और ये कितना है 200। अच्छा जी, आप मुझे बताएं डिस्काउंट फैक्टर कितना है। मैं पहले भी कह रहा हूं भाई फैक्टर बताया करो, ये है ना, ये बताएं जी 0 पॉइंट जी, 1 मिनट 0.79, इधर 711, इधर। अच्छा भाई इसको हम बी का नाम दे देते हैं जी, टोटल नेट कैश फ्लोज ना ए। मेरे भाई अब मुझे प्लीज बताइएगा प्रेजेंट वैल्यू ए मल्टीप्लाई बाय, देखें ऐसे ही फॉर्मेट बनता है ना, देखें मेरी बात सुने। अच्छा इतनी सी बात पे परेशान ना वो करें कि सर हमारे माइंड में नहीं आ रहा फॉर्मेट, यार कैसे आएगा, हम तो इतना आगे चले गए ना, अब चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी। तो अब तो थोड़ा थोड़ा 40% याद आना शुरू हुआ जी, शाबाश भाई, इतना चाहते हैं आपसे, ज्यादा नहीं जी। इंसान के दिमाग की खूबसूरती ही यही है कि वो भूल जाता है, ठीक है जी। आगे आ जाए जी, लेकिन ये नहीं है क्या उसका नाम है कि सुबह बाप था तो शाम को भूल गया, पुरानी बातें। 69 पॉइंट, ये इधर ना इसका राउंड ऑफ इस तरह एंड पे जाके एक ही दफा राउंड ऑफ कर देंगे जी जी। जी आप मुझे टोटल बता दें, राउंड ऑफ कर देते हैं एक ही दफा, कितना राउंड ऑफ करके 327 आ गया ना, चलें बस ठीक है बच्चों, ये कर लें। अच्छा इधर आए,
ये है जी फेयर वैल्यू और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और ये क्या है वैल्यू इन, ये कहां से आई 300, बच्चों हायर क्या है जी, ये हायर है जी, ठीक है जी 327, इधर तक सब बच्चे आगे, आगे बच्चों सब आगे, बैन मेरे भाई नोट कर लिया ना साथ साथ जी भाई, ओके 327 मेरे भाई किधर आके लिखूंगा वर्किंग में, सर मुझे बताएं ये रीवैल्यूएशन लॉस नहीं है शाबाश, ये कौन सा लॉस है, इम्पेयरमेंट लॉस है, कौन सा लॉस है, कितना भाई जी, और इधर मेरे भाई किधर आ जाएगा, वेल डन बच्चों शाबाश, डन सर। बताएं जी बच्चों ये अमाउंट गिर के किधर आ गई 327 पे, ये बात समझते हैं, समझते हैं ना जी, इधर आ जाएगा बच्चों, बताओ कितना, ओके डन बच्चों। नेक्स्ट आ जाए बच्चों, नेक्स्ट अब डेप्रिसिएशन पहले कैरिंग अमाउंट तो निकाल लेना, 31 दिसंबर 2022 पे आई बच्चों। अच्छा अब आपको पता ना रिवाइज बुक वैल्यू, रिवाइज बुक वैल्यू, अब बुक वैल्यू पे फिर दोबारा रेट जी, इधर क्या आएगा बच्चों बोलो जी, किसको लेना है अब्बा, अगर लाइफ दी होती ना लाइफ तो मैं फिर 4 में से 1 माइनस करता, आप तो खैर रेट है, मैं एवं नहीं कह रहा सवाल में टेक्निकल मसला है, ऐसे नहीं कह रहा, सवाल में टेक्निकल मसला है, क्या है चांद जी, मल्टीप्लाई बाय उसूलन तो इधर भी रेट अपडेट होना है, उसूलन तो इधर भी रेट अपडेट होना है, लेकिन ना वो खैर अब डेटा की लिमिटेशन और ये वो सारी चीजें, रेजिडुअल वैल्यू फलां आहो, अच्छा असूलन तो मेरे चांद इधर भी रेट अपडेट होगा, ऐसे नहीं मैं कह रहा ना, डेटा बड़ा अजीब सा इस सवाल के अंदर जी, कितना बच्चों, ओहो इधर भी तो करना था ना, इधर कितना आएगा भाई जी, इधर आ जाएगा 25 और इधर 260, 262 आता है, अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, अब बच्चों आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, अच्छा लेकिन आप इधर ना इधर इधर ब्रेक लगाएं, जरा इधर ब्रेक लगाएं, 1 मिनट रुकें जरा, इधर देखें 1 मिनट भाई मेरे, अगर रिकवरेबल अमाउंट है वो 25 से भी बढ़ जाती है, अब एक छोटी सी बात सुननी है, ये कॉस्ट मॉडल है, कौन सा मॉडल है, अगर मेरे भाई ये रिकवरेबल अमाउंट 25 से भी बढ़ गई, यानी 262 से बढ़ के ये 300 पे चली गई, 38 से बढ़ गई, तो स्टैंडर्ड ये मैं बहुत उस टाइम आपको याद है बड़ा जोर लगा के आपको समझाया था, तो स्टैंडर्ड ये कहता है ये आंखों का धोखा है, ये गेन नहीं है, कहता कॉस्ट मॉडल के अंदर मैं इजाजत नहीं देता कि रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा करो आप किससे, बुक वैल्यू से, कहता लेकिन किताबों के अंदर ऑलरेडी आपने 31 का लॉस रिकॉर्ड किया था, लेकिन जब आपने बुक वैल्यू कम की उसका बेनिफिट 6 रुपए का ऑलरेडी ले लिया, आज किताबों के अंदर 25 रुपए पड़े हैं, कहता इस लॉस को जितना लॉस पड़ा है मैक्सिमम इतने को रिवर्स कर सकते हो, बाकी को रिवर्स करने की इजाजत नहीं है। इसके लिए 262 प्लस 25 ये कितना बनता है बताएं जरा, इसके लिए ना बड़ी लंबी चौड़ी वर्किंग हुई है इधर, वो वर्किंग हम नहीं करेंगे, 262 प्लस 25 कितना बनता है 287, अपने माइंड में रख लें, अगर तो मेरे भाई रिकवरेबल अमाउंट 287 से भी ज्यादा होगी तो ब्रेक किधर लगानी है, हाँ अगर 287 तक रही या उससे कम हुई तो फिर तो कोई मसला नहीं, आ गया ना, याद आया वो उस क्लास में खड़े होके, सही है ना, आपको पढ़ाया था, क्लास चेंज हो जाए ना तो बच्चों का माइंड भी चेंज हो जाता है जी, इधर आए बच्चों बहुत तवज्जो से बात, अब ये समझ आई है थोड़ी सी, एग्जाम्पल नंबर 9
पहले करनी है, उसके बाद 10 करें इंशाल्लाह। सारा आप नोट्स बनवाए थे उधर उधर आपने लिखे होंगे इंशाल्लाह, लिखे होंगे। जी मेरे भाई आए बच्चों इधर, मुझे बताएं कॉस्ट कितनी है, बोलो 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 शाबाश। सॉरी फेयर वैल्यू कितनी है, दी है उन्होंने? ओए मेरे भाई फेयर वैल्यू दी है उन्होंने, अब 280 उठानी है जी। भाई इधर कितना आया? अच्छा एक मिनट जरा, इधर हमने 327 लिखा ना, इसके पीछे वर्किंग भी तो की है बच्चों। अच्छा मैंने ये किया, मैंने क्या जी, इस रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ का वर्किंग 1 का नाम दिया, इसको 2 का दे दिया ना। अच्छा अब आप इधर आए। अच्छा आप ना जरा माइंड में ना वर्किंग का सीक्वेंस सोचा करें कि पहले ये वर्किंग करूंगा, ये प्लान बनाने में 2-3 मिनट लगा दिया करें। अच्छा अब मेरे भाई वैल्यू इन यूज की वर्किंग करनी पड़ेगी किस साल? जी अतीक किधर गया? अतीक आपने मेरे से सवाल पूछा था प्री बैच में, याद है आपको? सर ये वाला एस्टीमेट आपने क्यों इसमें नहीं लिया? मैंने कहा फिर इंशाल्लाह मौका मिला तो समझाऊंगा, थोड़ा सा मसला है सवाल में। आगे आपको याद? जी आओ भाई इधर, वर्किंग नंबर मेरे भाई 4। अब हमने वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन करनी है। ये 21 था और ये है 2022। क्या है बच्चों मेरे भाई? देखो अब लाइफ 4 थी ना, 1 साल गुजर गया, पीछे कितना है? तो मेरे भाई 22 1 साल आगे जाना है। आज खड़े होके फ्यूचर का एस्टीमेट लगाना है, और याद रखिएगा एस्टीमेट हमेशा साल के अगले साल के एंड पे पहला, ये पहला साल होगा, अगले साल के एंड के कैश फ्लोस पहला साल होगा जी। 21 में 21 नहीं लिखने बैठ जाना, 2022 है तो पहला साल 1 साल आगे। असल में आज हम इधर खड़े हैं, ए इधर, और ये है बच्चों 2022। 1 साल पीछे लेके आना, 2 साल पीछे लेके आने, 3 साल पीछे लेके आने। डन मेरे भाई? ही क्या हुआ है जी? जी मेरे भाई 2024 और ये मेरे भाई 2025। मुझे बताएं नेट कैश फ्लोज कितने हैं? बोले शाबाश। अल्लाह आप सबको पास करवाएंगे, मेरी दिल से दुआएं आपके लिए इंशाल्लाह। ऑनलाइन वालों आप लेक्चर लेंगे तो अगर तो ले लिया तो इसमें दुआ आ जाएगी, वरना नहीं आएगी जी। चलें नहीं चलें 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 शाबाश। वो भी करते हैं जी, वो हरकतों से हो गया सही सब कुछ जी। बताएं जी कितना है जी? 260 पूरा माइनस 174। नेट कैश फ्लोस बताओ भाई। इधर भी 89 और इधर भी। हाँ एक चीज और है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बच्चे ये बात भूल जाते हैं लिखना, सेल प्रोसीड्स ये भूल जाते हैं बच्चों। अब ना 142 नहीं लेना बच्चों, वो तो उस साल का। सर आप मुझे बताएं टोटल नेट कैश फ्लोज जी। 89 है सर। आप मुझे बताएं डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट। अच्छा 10% या 12 चेंज हो गया? तो आप इधर देखो ना, इधर देखो बच्चों, ये ध्यान से पढ़ना है। अच्छा मेरी बात सुने बच्चों, अगर पेपर में आप 12% ले लेते, 12 अगले सवाल पे चले जाते, याद आता ओ तेरी खैर, कोई मसला नहीं है। आपने नहीं चेंज करना था, नीचे आके एक नोट लिखना था, नीचे आके मेन जिधर आपने काम किया होना था उधर रेट लिखना था, वाइल कैलकुलेटिंग ये वाली चीज, वर्किंग नंबर फलानी। ठीक है जी, आपने नहीं उर्दू में नहीं लिखना, अंग्रेजी में आपने कहना जी वाइल कैलकुलेटिंग वर्किंग नंबर फलाना, रेट हैज बीन टेकन मिस्टेकनली इतना इंस्टेड ऑफ इतना। ओके भाई जी। अच्छा डिस्काउंट एट द रेट 10%। बच्चों प्लीज बात मान के चलते हैं, एक एग्जामिनर को पता होता है अच्छा यार ये मसला आया, उस बच्चे ने आपको ना अगर 0.5 मार्क्स से वो काट लेगा, बाकी सारे मार्क्स देगा। और अगर तो थोड़ा सा बेहतर हुआ तो वो कहेगा यार कोई मसला नहीं है, उसका प्रोसीजर ठीक है, नंबर देगा। अगर आप इसे काटेंगे तो यार यकीन करें इसका 0.5 मार्क्स होगा सिर्फ इसका, इससे ज्यादा मार्क्स नहीं होगा। 8 नंबर का सवाल है, आप 0.5 मार्क्स के लिए बच्चों अपने 10 मिनट जाया करेंगे, ये कोई अक्लमंदी थोड़ी है जी। हाँ जी, और समझ भी नहीं आएगी। बताओ भाई 0.8 0.7
भाई ये है जी बी। आप मुझे बताएं जी प्रेजेंट वैल्यू 80 पॉइंट। देखो बच्चों फॉर्मेट चेंज तो नहीं किया ना हमने, तो आप भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह जी। आप मुझे बताओ नेट कैश फ्लोज, सॉरी नेट प्रेजेंट। बताएं, तीनों को ऐड कर दो ना। ओहो जी बच्चों, बस ठीक है जी। ₹326। बच्चों आप मेरी बात सुने, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। इधर आएंगे आप, इधर आएंगे आप, और एग्जामिनर को आप बताएंगे, इधर आप कहेंगे बच्चों क्या 326 इधर लिखेंगे, लेकिन इधर आके आप लिख देंगे बच्चों, इधर आप लिखेंगे 326, ये हायर। लेकिन जब आप अपनी मेन वर्किंग पे जाएंगे ना, तो अब देखो ये मैक्सिमम कितना रिवर्स। अच्छा ये ना, अब आपको वो वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, हैड देयर बीन फलां फलां वर्किंग 6 करने की जरूरत नहीं है बच्चों, इसमें ही ऐड करो ना। देखो हमने तरीका शॉर्टकट सीखा ना, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, हैड देयर बीन नो, तो 262 प्लस 25। मैं अगर ये काम, अच्छा फिर आप घर जाके ना, अगर आपके पास टाइम हो, बोल के नहीं रहने दे, टाइम नहीं है, आप ना वर्किंग 6 में जाके देख लें, वो इतनी ही बनेगी। उन्होंने जब लंबा तरीका किया ना, इतनी ही बनेगी बच्चों जी। आ जाए बच्चों इधर, मैक्सिमम इतना रिवर्स हो सकता है। लेकिन अब तो देखो, अगर तो एक मिनट दीजिएगा, बोलिएगा ना प्लीज। 31 दिसंबर 22, इधर आपने लिखना है रिकवरेबल। अगर ना आप 327 लिखेंगे ना बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 27 और ये 38 कितना होता है आजकल, 39 तो हो गया जी 59, कितना हो गया। इधर आप 59 लिखेंगे, ये मैक्सिमम 25, तो बाकी किधर लेके जाओगे, सरप्लस में ले जाओगे, ये कॉस्ट मॉडल है। तो बच्चों आपने ये नहीं लिखना, आपने इधर आना है और इधर आके आपने एग्जामिनर को बताना है, इधर आके आपने एग्जामिनर को बताना है लोअर ऑफ क्या, बुक वैल्यू और इधर छोटी सी वर्किंग कर देनी है आपने, वर्किंग 5 के कौन सी भला, बुक वैल्यू हैड देयर बीन आपने कहना, ये देखो ये कितनी नजर आ रही है, 262 प्लस कितनी आई, ये लें सर। इधर आके आपने ये वर्किंग का रेफरेंस दिया, वर्किंग, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं होगी फिर, अगर ये रेफरेंस दे दिया तो। ये आ गया बच्चों कितना 2 जी। अब आप आएंगे इधर 31 दिसंबर 22 पे, और इधर आ जाएंगे आप रिवर्सल ऑफ, और इधर आ जाएंगे 25 पॉजिटिव, इधर भी 25 पॉजिटिव, ये खत्म। और अब आपकी बच्चों कैरिंग अमाउंट क्या बनी। अच्छा अगर ऐसा होता, अगर आपकी रिकवरेबल अमाउंट ही 280 होती, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर 18 इधर आता और 18 से कम, ये अभी भी 7 का लॉस पड़ा होता। ठीक है बच्चों जी। इधर आएंगे और आप इधर लिख देंगे 2, ये रुपीज इन मिलियन था ना। अच्छा जी एक मिनट, ये भी मिलियन भी तो लिखना है ना। ये आ जाएगा भाई कितना 280, और वर्किंग का रेफरेंस लाजमी। ठीक है बच्चों, हर जगह पे इधर वर्किंग 2 पे आएगा वो, इधर सॉरी वर्किंग 3, मादरत, इधर वो आएगा, इधर आके वो देखेगा वर्किंग नंबर इसने की है जी क्या 3, फिर इधर आपने वर्किंग 5 का रेफरेंस दिया होगा कि सर ये देखें, ये मैंने इधर इस तरह निकाल ली। लिंकिंग समझ आ रही है। ठीक है बच्चों, बस ये रिवाइज कर लीजिएगा। IAS आपका 36 जो है थोड़ा सा रिवाइज करवाया। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।